नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने काफ़ी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि ये लोग खुद का एक G8 ग्रुप बनाना चाहते हैं। इस ग्रुप में टर्की भी होगा, चाइना भी होगा और कई और देश होंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है टास का, ये रशिया की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है। रशिया में जो इनका लोअर हाउस है, जो इनका लोकसभा है, वहाँ पे इनके मेन स्पीकर, एक्चुअली ये राज्यसभा के भी स्पीकर हैं, इन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल चाहते हैं कि एक नया G8 ग्रुप बनाया जाए। एक ऐसा ग्रुप जहां पर रशिया की जो फ्रेंडली कंट्रीज होंगी वो यहां पर रहेंगी, और इसको लेकर इन्होंने काफ़ी डिटेल्स भी पब्लिश किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। ना वेस्टर्न मीडिया में देख रहा था, याहू न्यूज़ वगैरह जब इस टॉपिक को कवर कर रहे थे तब इन्होंने यहां पर लिखा कि रशिया ने इन्वेंट कर दिया है नया G8 विद ब्राजील एंड ईरान। इवन दो इस लिस्ट में आप देखोगे कि इंडिया का भी मेंशन है। इंडियन न्यूज़ पोर्टल्स ने बाद में यहां पर यह मेंशन किया कि रशिया के जो डूमा के स्पीकर है, मतलब कि रशिया के लोअर हाउस के जो स्पीकर हैं, इन्होंने नए G8 की बात करी है जहां पर इंडिया भी शामिल होगा। तो ये नया G8 कैसा होगा, पुराने G8 में रशिया को क्या कमी दिखती है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने सेलिब्रेट किया है, तो आपको बताना है कि इस वर्ल्ड ओशन डे का थीम क्या था। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन, ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, डीपर एंड डीपर, या फिर रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर दी ओशंस। बड़ा इवेंट हुआ था, इसको लेकर आपको बताना चाहिए। यहाँ पे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो इस टॉपिक से रिलेटेड वैसे आपको आर्टिकल्स बहुत सारे दिख जाएंगे। वहां पे लिखा होगा कि वोलोदिन, जो रशिया के पार्लियामेंट में स्पीकर है, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हम एक नया G8 बनाना चाहते हैं, ये नया ग्रुप काफी स्ट्रांग होगा। मगर इन्होंने एक्चुअली में कहा क्या है रशियन में, ये मैं आपको दिखा देता हूं ना। यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया के जो स्पीकर है, इनका टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे इन्होंने एक पोस्ट कर रखी है। ये पोस्ट आप अगर देखोगे तो यहाँ पर दो ग्रुप्स बना रखे हैं। ऊपर लिखा हुआ है नया बड़ा G8 ग्रुप, नीचे लिखा हुआ है पुराना G8 ग्रुप। और जो ये पुराना G8 ग्रुप है, यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने G7 कंट्रीज का मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे आप कहोगे पुराना G8 ग्रुप कौन सा, अभी तो कोई G8 ग्रुप है ही नहीं। G7 ग्रुप है जिसका समिट होस्ट करेगा जर्मनी इस बार। तो यहाँ पर रशिया G8 क्यों कह रहा है इसको? देखो, G8 रशिया आज भी इसको कहता है अपने देश में। ये लोग मानते हैं कि 2014 में रशिया को गलत तरीके से निकाला गया था इस ग्रुप से। तो ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुराना G8 ग्रुप है ये वैसे ही बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है। ज़्यादातर जो यहाँ पर इकोनॉमीज हैं ये इतनी स्ट्रांग भी नहीं है पीपीपी टर्म्स में, और इसके कंपैरिजन में ये कहते हैं कि जो इनका नया G8 ग्रुप है ये ज़्यादा स्ट्रांग है। अब रशिया के हिसाब से जो ये नया G8 ग्रुप है, यहाँ पे कौन कौन से देश आते हैं? नंबर 1 यहाँ पे आपको दिखेगा किताई। किताई देखो रशियन में चाइना को कहते हैं, जिस तरीके से हम लोग इंडिया में हमारी भाषा में इजिप्ट को मिस्र कहते हैं ना, एक काफी पुराना नाम है, वैसे ही रशियन में ये लोग चाइना नहीं कहते, ये लोग किताई कहते हैं। किताई के बाद सीधा आपको दिखेगा इंडिया, यहाँ पे लिखा है इंडिया। फिर रशिया खुद ऑफ कोर्स इस ग्रुप पे होगा ही। फिर इंडोनेशिया को यहाँ पर ऐड किया गया है, ब्राजील को यहाँ पर ऐड किया है, टर्की को भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, फिर मैक्सिको और ईरान। ये जो सारे देश है इनको कह रहा है रशिया कि ये एक नया G8 ग्रुप बन सकता है। अभी के लिए ऐसा कोई ग्रुप बना नहीं है, ये रशिया के पार्लियामेंट के स्पीकर का मानना है। और मोस्ट प्रॉब्ली इसको लेकर अंदर कुछ प्रपोजल भी चल रहा होगा रशियन गवर्नमेंट में कि इन सब कंट्रीज को इकट्ठा करके रशिया एक नया G8 ग्रुप बना सकता है। और ये देखो रशिया का एक तरीका भी हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज को काउंटर करने का, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा इस बार जो G7 समिट जर्मनी होस्ट करेगा उसमें रशिया की खूब आलोचना होगी। इंडिया को भी इन्होंने यहाँ पर इन्वाइट किया है। तो रशिया अब ये भी देख रहा है कि जो G7 कंट्रीज है क्लेवरली उन कंट्रीज को इन्वाइट कर रही हैं जो एक टाइम पे रशिया के काफ़ी करीब हुआ करती रही, या फिर आप कह सकते हैं इंडिया के केस में हम अभी भी रशिया के काफ़ी करीब हैं। तो रशिया के पार्लियामेंट के स्पीकर ये कह रहे हैं कि इनका जो प्रपोज्ड G8 ग्रुप है ये करंट G7 ग्रुप से आप अगर कंट्री बाय कंट्री कंपैरिजन करो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको दिखेगा। अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे दिखेगा? ये लोग यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं पीपीपी के मामले में। देखो, जीडीपी को आप अगर कंपेयर करोगे इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, मतलब के परचेजिंग पावर पैरिटी, तो वहां पे नंबर 1 कंट्री है चाइना, नंबर 2 पे है यूएसए, नंबर 3 पे इंडिया। तो इन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिकली लिखा है कि चाइना नंबर 1, टोटल जो इनकी जीडीपी है इन पीपीपी टर्म्स ये आप देखोगे 27 ट्रिलियन आपको दिखेगी। ये यूएसए यहाँ, अच्छा बाय द वे ऐसा नहीं है कि मैं सबको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैं रशियन पढ़ सकता हूँ, मुझे कई लैंग्वेजेस आती हैं, उनमें से एक रशियन भी है। तो मैं आपको आराम से बता पा रहा हूँ कि इन डिटेल, इतने डिटेल में
आपको कहीं जानकारी नहीं मिलेगी इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। तो चाइना को ये कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर यूएसए से। ये कह रहे हैं कि यूएसए की पीपीपी में जो जीडीपी है ये 22 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, रफली 23 आप कह सकते हैं। फिर इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर ये जापान से, कि जापान से इंडिया आगे हो गया। फिर जर्मनी को कंपेयर कर रहे हैं रशिया से, कि रशिया ने जर्मनी को हरा दिया। फिर आगे करके बहुत से देश हैं, फ्रांस वगैरह, सबको ये लोग कंपेयर कर रहे हैं इंडोनेशिया, ब्राजील, टर्की वगैरह से। मगर हालांकि देखो, दिल को खुश करने के लिए इनका ख्याल अच्छा है कि हमारा G8 ग्रुप बड़ा स्ट्रांग है, मगर रशिया का जो ये ड्रीम है, जो लिटरली आज के समय इनके हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जिसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में लोग सपना देख रहे हैं इन द फ्यूचर, ये रियलिटी नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये सब कंट्रीज दूर से देखने में स्ट्रांग लगती है कि एज ए ग्रुप स्ट्रांग हो सकती हैं, मगर सब कंट्रीज में कुछ कॉमन नहीं है। इंडिया चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, और मेरे हिसाब से आप पर्सनली मुझसे पूछें, एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है कि इंडिया चाइना, दो ऐसे देश जिन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के कई जुल्म से सदियों तक, जब फाइनली दोनों कंट्रीज में कुछ तरक्की होनी थी, दोनों कंट्रीज को मिलकर काम करना चाहिए था, मगर अनफॉर्चुनेट है कि शी जिनपिंग जैसा आदमी आ गया। उसने पहले कोविड-19 की वजह से दुनिया को लॉसेस दिए, इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर दिए। बेसिकली चाइना के लिए और दुनिया के लिए वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इज शी जिनपिंग। तो करंट सिनेरियो में तो इंडिया चाइना के रिलेशंस बहुत खराब हैं। मुझे लगता नहीं है कि एक खास कोई नए G8 में इंडिया और चाइना दोनों आना चाहेंगे। इट वुड नॉट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। फिर टर्की को भी इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है। इंडिया के टर्की के साथ भी कुछ खास अच्छे रिलेशंस है नहीं। फिर यहाँ पे आप देखोगे, आपको मैक्सिको दिखेगा। मैक्सिको मुझे नहीं लगता कि यूएस को नाराज करके एक रशिया वाला G8 ग्रुप ज्वाइन करने वाला है। ये रशिया ने खुद ही यहाँ पर ऐड कर दिया है। मैक्सिको कभी भी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा। बाकी आप देखें, ये सारा जो ये नया G8 यहाँ पे इन्वेंट करते रहते हैं रशिया के स्पीकर, जो इनके बड़े ऑफिशियल्स हैं, ये प्राइमरली रशिया की जनता को खुश करने के लिए है कि रशिया अकेला नहीं है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि व्लादिमीर पुतिन ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि ऐसा नहीं है कि रशिया के पास बस इंडिया चाइना है, इंडिया चाइना के बियॉन्ड भी कई देश हैं, वो भी रशिया के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। ये अब रशिया को कहा जाता है ना कि तुम्हारे पास घूम फिर के बचा क्या है, इंडिया के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती बची है और साथ में चाइना बचा है, और जगह रशिया अकेला पड़ गया है। तो रशिया का एक तरीका है दुनिया को बताने का, अपने लोगों को बताने का कि रशिया इज नॉट अलोन। कल को हम भी एक टाइप का G8 बना सकते हैं, बट रियलिटी में मुझे लगता नहीं है कि ऐसा ग्रुप कभी भी फॉर्म हो पाएगा। नाउ मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्या आप मानते हैं कि ये जो नया G8 रशिया प्रपोज कर रहा है, क्या ये इंडिया के इंटरेस्ट में होगा? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं आपके ओपिनियन भी जानना चाहूंगा। प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ के वर्ल्ड ओशन डे जो रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था, इसका थीम क्या है? तो थीम है इसका ऑप्शन डी, रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। और यहाँ पर आप देख पाओगे, ये वेबसाइट है यूएन की, यूनाइटेड नेशंस ओशन डे 8 जून को ये सेलिब्रेट किया गया था। रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स, जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10, तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।